इंदौर में गैस पाइपलाइन ब्लास्ट में झुलसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनी झाला अब भी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। हादसे के कई दिन बाद उन्होंने अस्पताल से अपना दर्द खुद बयां किया। जिनी का कहना है कि धमाके के बाद उनका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया था। वह लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आखिरकार अपनी जान उन्होंने खुद ही बचाई। 23 जून को विजयनगर इलाके के सुमन नगर जैन मंदिर के पास अचानक गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ। उसी समय जिनी झाला अपनी स्कूटी से अपनी नानी के घर जा रही थी। धमाका इतना तेज था कि कुछ ही सेकंड में उनकी स्कूटी और उनका शरीर आग की चपेट में आ गया। तो वहाँ से मैं अकेले एक्टिवा से क्रॉस हो रही थी और जैसे ही क्रॉस हुई एकदम से कुछ फटा, मतलब बहुत तेज। बाद में पता चला शायद गैस लाइन थी या बोरिंग हो रही थी, उससे गाड़ी जल गई, मैं जल गई। फिर मैंने लोगों को चिल्लाया कि मेरे ऊपर पानी डालो, पानी डालो। पहले तो कोई भी नहीं डाल रहा था, फिर एक भैया है, उन्होंने 2 बाल्टी पानी डाली। उसके बाद फिर भी मेरा ये लेफ्ट वाला हाथ तो पूरा ही जल गया था। फिर मैंने बोला प्लीज़ कोई मेरे को ड्रॉप कर दो। कोई वो भी तैयार भी नहीं था छोड़ने के लिए, पता नहीं लोग डरते हैं क्या। फिर एक जोमेटो वाला है, रैपिडो वाले भैया थे, फिर उनके पीछे बैठ के मैंने बोला भैया प्लीज़ आप मेरे को ले जाओ। तो ऐसे मैं चिल्लाते हुए, उसको रास्ता भी नहीं पता था, रास्ता गाइड करके बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे। फिर यहाँ पर इमरजेंसी पे मतलब नीचे से चेयर वगैरह आकर उन्होंने ऊपर लेकर आए। आईसीयू से जारी वीडियो में जिनी ने बताया कि उन्होंने सड़क पर मौजूद लोगों से बार बार पानी डालने की गुहार लगाई, लेकिन धमाके और आग के डर से कोई उनके पास नहीं आया। ऐसे में उन्होंने सड़क पर जमा बारिश के पानी में खुद ही कूदकर अपने ऊपर पानी डालना शुरू किया। कुछ देर बाद वहां मौजूद एक युवक ने 2 बाल्टी पानी डालकर आग बुझाने में उनकी मदद की, लेकिन तब तक उनका बायां हाथ बुरी तरह झुलस चुका था। जिनी ने यह भी बताया कि आग बुझने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उन्होंने कई लोगों से अस्पताल छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। सोचिए, अस्पताल ले जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। काफी देर बाद एक रैपिडो राइडर उनकी मदद के लिए आगे आया और उन्होंने तुरंत बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक जिनी करीब 20 से 25% तक झुलसी हैं। उनके बाएं हाथ की सर्जरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि हाथ की 2 परतें पूरी तरह जल चुकी हैं, जबकि तीसरी परत भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। डॉक्टरों का अनुमान है कि पूरी तरह ठीक होने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है और अभी उन्हें कई और सर्जरी से गुजरना भी पड़ सकता है। इस हादसे के बाद अब सवाल भी उठ रहे हैं। जिनी के मंगेतर रजत प्रताप सिंह का आरोप है कि जिस इलाके में हादसा हुआ वहां प्रशासन की रोक के बावजूद बिना अनुमति बोरिंग का काम किया जा रहा था। उनका कहना है कि इसी लापरवाही की वजह से गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई और ये धमाका भी हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि घटना के बाद पुलिस को कई शिकायतें दी गई, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अब परिवार जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। एक तरफ जिनी अस्पताल में दर्द सह रही है, अपनी जिंदगी के लिए भी लड़ रही है। दूसरी तरफ इस हादसे ने सुरक्षा इंतजामों और प्रशासनिक लापरवाही पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जिनी का इलाज जारी है और परिवार को उम्मीद है कि वह जल्द स्वस्थ होकर सामान्य जिंदगी में लौटेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में हमारे समाज को लेकर भी हमें एक आईना दिखा है। जिनी ने जब मदद मांगी कि कोई पानी तक डाल दे, तो लोग मदद के लिए नहीं आए। चलिए ठीक है, जल रहा था वहां पर कुछ, आप डर गए होंगे, लेकिन उसके बाद अस्पताल ले जाने में किसका क्या जा रहा था? अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई मदद करने नहीं आया। आखिर ये किस तरीके का समाज हम बना रहे हैं? आखिर किस तरीके के समाज में हम जी रहे हैं? किसी को मदद चाहिए, हमारे ही किसी को, और हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। मैं हूं सार्थक नायक और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल।